नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा सिंह आशापूर्णा आयुर्वेदिक फर्टिलिटी सेंटर से मैं पिछले कई वर्षों से निसंतानता का सफल इलाज नेचुरल तरीके से कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे कि पुरुषों में बांझपन के या निसंतानता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। या तो उनमें शुक्राणु या स्पर्म बन नहीं रहे हैं, या कम मात्रा में बन रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहे, या बन तो रहे हैं और उनकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है। क्वालिटी या गुणवत्ता से हमारा मतलब है कि या तो उनका शेप जो है वो नॉर्मल नहीं है, या उनकी मोटिलिटी अच्छी नहीं है, या वो डैमेज हैं, या उनमें पर्याप्त एनर्जी नहीं है जिससे कि वो प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी कर सकें। प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी क्या होती है कि शुक्राणु जो है वो लगातार निरंतर आगे की तरफ बढ़ें, ना कि वो अपनी ही जगह गति करते रहें। लोकल मोटिलिटी की जगह प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड मोटिलिटी होना ज़रूरी है। या कई बार होता है कि शुक्राणु बन रहे हैं लेकिन वो किसी वजह से मृत हो जाते हैं। या एक कारण ये भी हो सकता है कि शुक्राणु बन भी रहे हैं लेकिन उनके बाहर निकलने का, इजैकुलेट होने का जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो गया है, ब्लॉकेज हो गया है कोई, उस वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। इन सभी कारणों की वजह से पुरुष जो है निसंतानता का सामना कर सकते हैं। अब तक हमने जाना कि पुरुषों में बांझपन के क्या क्या कारण होते हैं। अब हम बात करेंगे कि पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या और उनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी किन किन चीज़ों पर डायरेक्टली निर्भर करती है, जिसमें सबसे पहला है संतुलित भोजन यानी कि पोषण, न्यूट्रिशन। ज़्यादातर हम देखते हैं कि पुरुष काम के सिलसिले में बाहर खाना खाते हैं या उन्हें बाहर का खाना खाना पड़ता है, खाने का उनका कोई टाइम नहीं रहता है। तो बाहर का खाना खाने की वजह से उनके भोजन में पोषक तत्व जो है वो कम्प्लीटली उन्हें नहीं मिल पाते हैं। खाने में वो दूध, फल, सब्जियां, दही, छाछ, घी, सीजनल फल और सब्जियां जो है उनका सेवन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो घर का खाना ज़्यादातर नहीं खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड खाने से और पैक्ड फूड खाने से उन्हें कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है और न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा कमी उनके शरीर में हो जाती है। खाने में आपके एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए, जैसे कि उसमें फाइबर्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का एक संतुलन होता है जो कि हम अगर घर पे खाना खाते हैं तो वो हमें ज़्यादातर मिल जाता है। लेकिन अगर खाना बाहर का खाया जा रहा है तो इसकी कहीं ना कहीं कमी आती है, जो उनके शरीर में कमजोरी का कारण भी बन सकती है और कई तरह के इन्फेक्शन को भी इनवाइट कर सकती है। और इसी के साथ साथ अगर नॉनवेज की बात करें तो नॉनवेज भी जो जेंट्स हैं, पुरुष हैं, वो अगर बाहर का खाते हैं तो उसमें भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। इसलिए खाना जो है वो घर का ही खाएं और अगर नॉनवेज भी खा रहे हैं तो वो भी घर का ही खाएं। अब हम बात करेंगे फिज़िकल एक्टिविटीज़ की। तो आजकल ज़्यादातर ऑफिस वर्क रहते हैं जिसकी वजह से फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो रही है, या फिर दिन भर भागदौड़ तो है लेकिन अपने लिए समय नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए, एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है पुरुषों के पास। उन्हें लगता है कि हम सारा दिन काम कर रहे हैं, हमें एक्सरसाइज के लिए अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से मोटापा जो है वो दिनों दिन बढ़ रहा है, ओबेसिटी दिनों दिन बढ़ रही है। और अगर मोटापा बढ़ेगा तो मेल हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, उसकी कमी आपके शरीर में होगी और टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शंस जो हैं वो बढ़ेंगे, सेक्सुअल डिसफंक्शंस होंगे और इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एडिक्शन, नशा अधिकतर पुरुषों में देखने को मिलता है। ये कौन कौन से हैं, जैसे कि सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, जर्दा, शराब, ये सभी नशे पुरुष करते हैं। तो इनकी वजह से आपका शरीर जो है वो कमज़ोर होता है। गुटखा ज़्यादा खाने से आप बार बार लार थूकते हैं, लार थूकने की वजह से आपका डाइजेशन जो है वो कमज़ोर होता है। शराब भी आपके डाइजेशन को भी कमज़ोर करती है, आपको शारीरिक और आर्थिक और सामाजिक हानि भी पहुंचाती है। इसके साथ साथ में सिगरेट और बीड़ी जो है वो डायरेक्ट स्पर्म किलिंग का काम करते हैं, डायरेक्ट स्पर्म को किल करते हैं। तो ये नशे जो आजकल दिनों दिन प्रचलन में आते जा रहे हैं, इनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी के केसेस जो है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और पुरुष जो है इन्हें छोड़ना
पसंद ही नहीं करते हैं। हम बहुत सारे पेशेंट को बोलते भी हैं आपको ये गुटखा है, इसे छोड़ना पड़ेगा, सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, शराब छोड़नी पड़ेगी, लेकिन वो इसे छोड़ने को तैयार नहीं होते क्योंकि उनको शायद इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान नहीं है, या फिर अगर ध्यान भी है तो वो इसकी परवाह नहीं करते हैं और सोचते हैं कि नहीं, हम में कोई समस्या नहीं है, फीमेल में ही, हमारे फीमेल पार्टनर में ही समस्या है, वो दवाई ले लेंगी और इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर आप नशा नहीं छोड़ रहे हैं तो आप जो है दिनों दिन आपके बीज की क्वालिटी जो है वो दिनों दिन गिरती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है और आपको इनफर्टिलिटी की तरफ लेती जा रही है। नेक्स्ट है पाचन क्षमता यानी डाइजेशन। आयुर्वेद में पेट को ऊर्जा का स्रोत बताया है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। पुरुष ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं या फिर उन्हें स्ट्रेस रहता है या फिर वो नशा करते हैं। इन सभी वजह से उनका डाइजेशन जो है वो पुअर होता है, डाइजेशन कमज़ोर होता है, पाचन क्षमता कम होती है और पाचन क्षमता कम होने की वजह से जो भी वो खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर पचता नहीं है और अगर आपका खाना पचेगा नहीं तो वो टॉक्सिन्स में बदलेगा, टॉक्सिन्स पैदा करेगा, विषैले तत्व पैदा करेगा और जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं, और वो आपके अंदर कई बीमारियों का कारण बनेगा और साथ ही साथ बीज की क्वालिटी भी इसकी वजह से खराब होती है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। पुरुष जो है वो इन्फेक्शंस को लेकर, बीमारियों को लेकर या अपने आप को लेकर काफ़ी हद तक लापरवाह रहते हैं। अपने अंदर होने वाले चेंजेस को, बदलाव को, बीमारियों को, परेशानियों को वो नज़रअंदाज करते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है और अगर आपको बार बार पेशाब में जलन रह रही है, बार बार आपको यूटीआई हो रहा है, तो वो इन्फेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं जाकर आपके बीज को बनने से रोक सकता है या फिर बीज बनने के बाद जो उसके बाहर निकलने का रास्ता है उसको अवरुद्ध कर सकता है। इस तरह से लोकली जो इन्फेक्शन है वो आपको परेशानी दे सकता है। इसके साथ साथ में अगर आपको कहीं पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार हो रहा है, टाइफाइड है, आपको कोई ऐसी बीमारी है, इन्फेक्शियस क्रॉनिक इन्फेक्शियस बीमारी है, उसकी तरफ भी अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो वो भी आपको पूरी तरह से कमज़ोर बना सकता है, आपके शरीर को कमज़ोर बना सकता है। आपके शरीर में कमज़ोरी आएगी तो बीज में, शुक्राणुओं की क्वालिटी में, सब चीज़ में जो है उसकी वजह से नुकसान होगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस जो है वो आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे कपल जो हैं वो भी इनफर्टिलिटी की समस्या से परेशान हैं, जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रेस आजकल क्यों इतना बढ़ रहा है। उसका कारण है कि आजकल की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग हो गई है। लोग जो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ही डिज़ायर्स हैं उनकी कि हमारे पास गाड़ी भी होना चाहिए, बंगला भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, दूसरे के पास जो है वो हमारे पास भी होना चाहिए। तो इन सभी कारणों की वजह से स्ट्रेस जो है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जब लोग तुलना करते हैं या लोग बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखते हैं तो फिर उन्हें काम ज़्यादा करना पड़ता है, उनका वर्कलोड बढ़ता है और वर्कलोड बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा और स्ट्रेस बढ़ेगा तो उनके शरीर में कई नुकसान भी होंगे। तो स्ट्रेस जो है वो पुरुषों में भी महिलाओं की तरह काफ़ी होता है, लेकिन पुरुष जो है वो स्ट्रेस को लेकर इतना अवेयर नहीं होते या फिर वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं कि हमें स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन उन बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं जब भी वो कोई भी काम कर रहे हैं, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई स्ट्रेस, चाहे वो काम का हो चाहे वो परिवार का हो, वो उनके माइंड में हमेशा चलता रहता है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं आपस में बात करके इसको मैनेज कर लेती हैं, आपस में बात करती हैं, आपस में अपनी परेशानियों को साझा करती हैं। लेकिन जो पुरुष हैं वो आपस में इस बारे में बात नहीं करते, या हो सकता है उन्हें पता ही नहीं है कि वो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, या उनको पता है लेकिन वो इस बारे में बात करना ज़रूरी नहीं समझते। तो पुरुषों में स्ट्रेस का मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर रहता है, जिसकी वजह से भी वो लगातार इसकी समस्या से परेशान रहते हैं और इसके सिम्टम्स जो हैं, इसके लक्षण जो हैं उन्हें बाद में देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें स्ट्रेस से होने वाले नुकसान की कि क्या क्या नुकसान जो है वो आपकी बॉडी को झेलने पड़ सकते हैं, तो उनमें सबसे पहला है कि स्ट्रेस की वजह से, लगातार स्ट्रेस होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो आप क्रॉनिक इन्फेक्शंस के, क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार होंगे। दूसरी चीज़ है कि आपकी डाइजेस्टिव पावर है वो जो बहुत कमज़ोर हो जाती है, और अगर आपकी पाचन क्षमता कम होगी
तो आपके शरीर में विषैले तत्व बनेंगे, टॉक्सिन्स बनेंगे, जो आपको कई बीमारियां क्रिएट करेंगे, कई बीमारियां आपके अंदर बनाएंगे। और तीसरी चीज़ है कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपका मोटापा भी बढ़ेगा, और फिर अगेन मोटापा बढ़ने से आपके शरीर में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी कमी होगी, और उसकी कमी होने की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शंस होंगे आपकी बॉडी में, और आप इनफर्टिलिटी का शिकार होंगे। तो इस तरह से ये सारे जो नुकसान हैं, और साथ साथ में बीपी भी बढ़ता है स्ट्रेस की वजह से। कई पेशेंट्स का हम देखते हैं कि बीपी भी कम उम्र में बढ़ रहा है, बहुत यंग एज में उनका बीपी जो है वो इतना बढ़ रहा है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये सभी जो नुकसान है ये स्ट्रेस की वजह से हैं, और स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफस्टाइल की, हमारी बदलती जीवन शैली की हमें देन है। और पुरुष जो हैं वो इसका सही मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इसके बारे में समझना चाहिए और इसके बारे में बात करनी चाहिए, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपके स्पर्म की क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है, बहुत ही कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी वीक हो रही है, तो आपके स्ट्रेस की वजह से आपके बीज जो है वो भी कमज़ोर होंगे ही होंगे। तो स्ट्रेस को समझिए और इसके बारे में बात कीजिए, इसका मैनेजमेंट कीजिए। अब तक आपने जाना कि अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस जो है वो प्रॉपर नहीं है, आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप नशा कर रहे हैं, या फिर आपको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शंस रह रहे हैं, तो इन सभी चीज़, या आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से आपके जो शुक्राणु हैं उनकी संख्या और उनकी गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती हैं। और ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप अच्छा पोषक तत्व वाला खाना नहीं लेंगे, या फिर आप जो है स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे, या आप नशा कर रहे हैं, तो इससे आपका डाइजेशन पुअर होगा। डाइजेशन पुअर होगा तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, आमा बढ़ेगा, टॉक्सिन्स बढ़ेंगे तो वो आपको बीमारियों की तरफ धकेलेंगे। और अगर आपका शरीर बीमार होगा तो वो कमज़ोर होगा तो आपके शरीर में जो है क्रॉनिक इन्फेक्शन बढ़ेंगे, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, इनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में इम्पोर्टेंट सलाह ये है कि आप उपवास कीजिए, फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग जो है उसके महत्व के बारे में वैसे तो हर धर्म में बताया हुआ है, हर धर्म में इसे ज़रूरी और अच्छा बताया हुआ है। तो फास्टिंग जो है पुरुष तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, देखते हैं हम हमारे समाज में कि पुरुष जो है फास्टिंग नहीं करते हैं, महिलाएं ही ज़्यादातर फास्टिंग करती हैं, लेकिन वो करती गलत तरीके से हैं ज़्यादातर महिलाएं, वो अलग बात है। तो फास्टिंग पे आप ध्यान दीजिए। फास्टिंग के वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तभी इसको हर धर्म में ज़रूरी बताया हुआ है, लेकिन उससे होने वाले कुछ फ़ायदे जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि फास्टिंग करने से आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषैले तत्व हैं, वो बाहर निकलते हैं। आपका जो डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम है वो क्लीन होता है, उसको रेस्ट मिलता है, इसलिए उस दिन भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। आपके फैट जो है वो कम होता है, फैट लॉस होता है, और उसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बढ़ती है, और आप डायबिटीज़ जैसी समस्या से बचते हैं। और साथ साथ में आपकी डाइजेशन अच्छा होता है, आपको भूख सही तरीके से लगती है, और आपकी जो विल पावर है वो भी बढ़ती है। शरीर में कहीं भी जो डैमेज्ड सेल हैं या इन्फेक्शियस सेल हैं वो भी ख़त्म होती हैं। तो उपवास जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए पुरुषों को अपने डेली रूटीन में सप्ताह में एक दिन जो है उपवास को ज़रूर देना चाहिए और इसके महत्व को समझना चाहिए। तो उपवास कीजिए, ये आपके बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सीफाइड करेगा, और आपके शरीर जो है वो जब विषैले तत्वों से रहित रहेगा तो उसमें अच्छी चीज़ें बनेंगी, और आपको भूख अच्छी लगेगी तो आपका पाचन भी अच्छा रहेगा, और आपके शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन रहेगा, तो आपके जो बीज हैं उनकी गुणवत्ता जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, और आप और भी कई सारी समस्याओं से बचेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट सलाह ये है कि आप इन्फेक्शन को कभी भी हल्के में ना लें। पुरुष जो हैं वो ज़्यादातर इन्फेक्शन को, चाहे वो उन्हें लोकल इन्फेक्शन हो, यानी कि उनको बार बार पेशाब में जलन, यूटीआई वगैरह रह रहा हो, या फिर उनको कहीं पूरी फुल बॉडी में इन्फेक्शन हो, तो वो काम के सिलसिले में या किसी भी तरह से उसको लापरवाही की तरह बरतते हैं।
तो इन्फेक्शन को आप जो है नज़रअंदाज मत कीजिए, कि इन्फेक्शन कहीं ना कहीं आपके शरीर में जो है बहुत आपको नुकसान दे रहा है, आपके शरीर को कमज़ोर बना रहा है। तो इन्फेक्शन को नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, सही ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद।